ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए द्वार खुला रखो। और इस बात का एहसास हम सबको तब भी आया होगा जब इस देश ने 2020 में, जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, कोरोना के सामने हतप्रभ थी, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देकर के देश के सामने अपने उस पुरातन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होने के उस एहसास को एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। और यह एक अवसर है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कुछ मॉडल खड़े किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र की असीम संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कुछ मॉडल खड़े किए हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन के कुछ नए मॉडल दिए हैं, लोगों के सामने कुछ एक नए मानक गढ़े हैं। उस दिशा पर एक विस्तृत मनन हो सके, ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, अपने शोध और नवाचार को प्रदेश के हर एक कोने तक हम उसको विस्तार दे सकें और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित कर सके। इसके लिए जो संभावनाएं हैं कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, 54 प्रस्ताव अब तक हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर निवेश की 1,57,000 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव निवेश के केवल शिक्षा के क्षेत्र में अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सबको कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस स्थापित करने की भी एक पूरी फ्रीडम दे रहा है। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं? हमें एक नया माहौल देना पड़ेगा। हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित क्यों किया? डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमारे एक प्रकार से बाधित सी है। उस बाधा को हटानी पड़ेगी, वो बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। 2017 में जब हम लोग आए थे, हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि उस समय हमारे पास वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। कैसे इतना बड़ा राज्य चलेगा? तो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, अपनी आय को दोगुना भी कर चुका है। आज हमें बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को अगर लेना हो तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति नहीं है, बल्कि अपने दम पर राज्य इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ सकता है। कहीं कोई संकोच हमारे सामने आज के दिन पे सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने YouTube चैनल सदीनामा।